हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सभी। और ये जो मैं आज आपको लेसन दे रहा हूँ वो किसी की फरमाइश पे है कि हमें हर स्केल से हारमोनियम या कोई भी स्वर वाद्य है उसको बैलेंस करना नहीं आता है। तो उसको हम कैसे बैलेंस करें या हम कैसे पहचान करें। कईयों का ये क्वेश्चन रहता है कि हमें सिर्फ सी शार्प से आता है, अलग स्केल में हम स्वरों को कैसे ढूंढें, क्योंकि हमें अभी साउंड हमारे दिमाग में बैठी नहीं है। और स्वरों को आप तभी पहचान सकते हैं जब आपको या तो प्रॉपर पता है कि ये यहाँ से अगर मैं सी से प्ले कर रहा हूँ तो ग कौन सी की पे आएगा, या तो आप उस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, या तो फिर आपके दिमाग में साउंड हो स्वरों की, तभी आप उस चीज़ को पहचान सकते हैं। अभी मैं एक फॉर्मूला बताऊँगा आपको, उसके ज़रिए आप हारमोनियम के किसी भी की को सा मानिए और आगे वाले स्वरों को आप खुद ढूंढ पाएंगे। मतलब पूरे ही जो हारमोनियम है, पूरा जो कीबोर्ड है, उसमें किसी भी की को आपने सा मानना है, षड्ज मानना है। उसका ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, ध्यावत और निषाद आप खुद ढूंढ लेंगे अगर आप उस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। अभी म्यूज़िक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्रियात्मक पक्ष तो आपका क्लियर होना ही चाहिए, वो तो आपका बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, पर आपका शास्त्र पक्ष भी आपको अगर अच्छा आता है, अगर शास्त्र पक्ष की भी आप नॉलेज रखते हैं, थ्योरी को भी, तो उसमें आपको इजीली रहता है कि आप इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं, या आप कुछ नई नई कई सारी चीज़ें, जैसे अभी कोई गाना है उसको आप 36 तरीके से गा सकते हैं। वो इसलिए गा सकते हैं अगर आपका शास्त्र पक्ष भी ठीक है और आपका क्रियात्मक पक्ष भी आपका ठीक है, मजबूत होने चाहिए दोनों। तो ये जो मैं आपको आज लेसन दे रहा हूँ वो दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए, जैसे इसमें मैं शास्त्र पक्ष का सहारा लूँगा क्रियात्मक पक्ष को मजबूत करने के लिए। तो कई सारे लोग ऐसे हैं आजकल की म्यूज़िक में बिजनेस पर्पस से आए हुए कि हमने पैसे कमाने हैं, और जो बच्चे हमारे पास सीखने आ रहे हैं, आज मैं उनको सी शार्प से करवाऊँगा तो एक महीना बाद में उनको डी से करवाऊँगा, या डी शार्प से करवाऊँगा, या सी से करवाऊँगा, या बी से करवाऊँगा, या ई से करवाऊँगा। और मेरी जो ये वीडियो है उन बच्चों के लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहने वाली है जो ये चीज़ें फेस कर रहे हैं और एक ही स्केल से प्ले कर रहे हैं और अलग स्केलों में उनको ढूंढना नहीं आ रहा है। मैं एग्जांपल के साथ आप ये चीज़ें क्लियर करवाऊँगा। तो अभी मैं शास्त्र पक्ष का सहारा ले रहा हूँ, एक पेन और एक कॉपी ले रहा हूँ। आप लोगों ने भी ये चीज़ें पहले लिखनी है, शास्त्र पक्ष को पहले अपना मजबूत करना है। अगर फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मेंशन किया होगा, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं कि कैसे ये आपने कैसे किया है और कैसे है, या हमें समझ नहीं आया। अगर कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है और कई सारी चीज़ें मुझे जल्दी जल्दी कंप्लीट करनी पड़ रही है। तो एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं शास्त्र पक्ष का। इसमें अभी मैंने एक नोटबुक ली है, इसमें मैं स्वरों को लिखूँगा। जैसे मैंने लिखी पहले काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे क्या माना जाता है कि हमारे 7 स्वर ही होते हैं, कि हमारे 7 ही स्वर है। पर मैं बोलूँ तो 7 स्वरों को ज़्यादा, क्योंकि कुछ स्वरों के हमारे 2-2 रूप होते हैं। 5 हमारे ऐसे स्वर हैं जिनके 2-2 रूप है। 4 हमारे कोमल स्वर है और 1 हमारा तीव्र स्वर है। तीव्र स्वर का मतलब है जो स्वर अपने निश्चित स्थान से ऊपर की तरफ जाए, जिसमें तीव्रता है थोड़ी, उसको तीव्र स्वर बोलते हैं, इसीलिए उसको तीव्र नाम दिया है। और जो हमारा कोमल स्वर रहते हैं, कोमल इसलिए कि वो अपने निश्चित स्थान से नीचे की तरफ को झुकते हैं, तो इसलिए उनका नाम कोमल स्वर दिया है। तो मैं काउंटिंग करूँगा, तो जैसे उनके साथ मैं करूँगा 8 9 10
11 एंड 12। अभी हमारे 7 तो हमारे शुद्ध स्वर है, पर 5 हमारे विकृत स्वर है जो अपनी जगह से इधर उधर जाते हैं, है ना। तो अभी मैंने ये जो पहला नंबर है उसमें मैंने किसी को सा माना पहले नंबर को, तो उसके आगे मैंने एक स्पेस दे देना है। अब तीसरी पे हमने रे को रखा, चौथे पे स्पेस देना है, फिर यहाँ पे ग रखा, ग और म के बीच में स्पेस नहीं देना है, ये याद रखना है। और उसके बाद फिर से एक स्पेस दिया, उसके बाद मैंने एक पंचम को रख दिया, और पंचम के बाद मैंने एक स्पेस दे दिया, और 10वीं काउंटिंग पे मैंने ध्यावत को रख दिया। ध्यावत के बाद ध के बाद मैंने एक स्पेस दिया, और उसके बाद मैंने नी रखा, और नी के बाद फिर से काउंटिंग शुरू होएगी, तो ये पहली काउंटिंग आएगी, यहाँ पे सा ही होएगा। अब इस काउंटिंग में जितना भी है ग और म और नी और सा के बीच में कोई डैश नहीं है। अब इस डैश का मतलब ये है कि जब आप इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हो, जैसे ये सा है, सा के आगे डैश है, डैश का मतलब है कि जिस की को मैंने सा माना है उसके आगे वाली एक की को मैंने छोड़ देना है। तो जो उसके बाद जो की आएगी, जो खाली छोड़ने के बाद जो की आएगी उस पर रे आएगा, उसके बाद जो खाली छोड़नी है उसके बाद जो आएगा वो ग आएगा, उसके बाद म आएगा, उसके बाद एक खाली छोड़ना है तो ब आएगा, और फिर एक छोड़ देना है वो ध आएगा, इसमें छोड़ देना है तो नी आएगा, और फिर 1 से फिर से काउंटिंग शुरू होती है। जैसे रिदम में आपका काल चक्कर रहता है, तो उसमें जैसे आपने यहाँ से शुरू किया तो आना तो आपने यहीं पे है, तो सा से सा तक वापस आना है, तो इस नी के बाद कोई स्पेस नहीं होगा। अब इस फॉर्मूले से आपको कोई भी की को आपने सा मानना है तो उसके बाद यही पैटर्न आपने फॉलो करना है, पर ये है सिर्फ शुद्ध स्वरों के रियाज के लिए। अब कोमल स्वरों के रियाज के लिए क्या रहेगा और कैसे रहेगा, कौन से हमारे वो कोमल स्वर रहते हैं, कौन हमारे तीव्र स्वर रहते हैं, उसका क्या रहेगा। रे के पीछे वाला स्वर कोमल रे रहेगा, और कोमल रे की पहचान स्वरों के नीचे डंडा रहेगा, माइनस का चिन्ह रहेगा, और यहाँ पे ग के पीछे वाला स्वर उसमें भी ऐसे ही रहेगा। अब म तीव्र बताया था मैंने, म तीव्र होता है तीव्र स्वर को पहचानने के लिए म के ऊपर एक डंडा लगता है। अब इसको मैं नहीं पढ़ेंगे, ऐसा लगे हुए जैसे कईयों को लगेगा कि ये मात्रा है, पर ये डंडा है, ये तीव्र म का निशान है। म्यूज़िक में अगर कहीं इस तरह का कोई साइन मिलता है तो वो तीव्र म है, मैं नहीं है। और ग के नीचे अगर ऐसे डंडा है तो वो कोमल स्वरों का है, और यहाँ पे कोमल ध और ये कोमल नी। तो इस तरह से हमारे ये 12 स्वर कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसको हमने कहीं पे भी फॉलो करना है, पहले आपने कोमल स्वरों को छोड़ देना है, कोमल स्वरों को छोड़ देना है, पहले आपने शुद्ध स्वरों का अभ्यास करना है। ये फिर उसके बाद की बात है कि आप इन स्वरों की प्रैक्टिस करते हैं, है ना। पहले आपने शुद्ध करना है, जैसे सा डैश रे डैश ग म डैश प डैश ध डैश नी सा, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई से भी आपने हारमोनियम पे किसी भी की को आपने सा मानना है, और आगे यही वाला फॉर्मूला आपने फॉलो करना है। तो आप कहीं से भी आप खुद की समझ से आप सभी स्केल्स को प्ले कर सकते हैं, है ना। 12 के 12 स्केल आप प्ले कर पाएंगे। तो मुझे आई होप कि आप सभी ये समझ पाए होंगे कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है। और अगर आपका प्रैक्टिकल पक्ष के साथ आपका थ्योरी पक्ष भी अगर मज़बूत है, दोनों चीज़ें मज़बूत है, तो आप बड़ी आसानी से इंस्ट्रूमेंट को बैलेंस कर सकते हैं, अपनी गायकी को बैलेंस कर सकते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ आपको हारमोनियम पे। अभी जैसे ये पूरा हारमोनियम है, इसमें कहीं से भी आप किसी भी के को आप सा मानो, और फॉर्मूला वही वाला अपनाना है। जैसे मैंने ये सी शार्प है, तो सी मैंने सा के बाद बोला डैश है, इसको छोड़ देना है। ये कोमल रे है, ये शुद्ध रे है, सा रे ग म पा ध नि सा, सा नि ध प म ग रि सा। अब इसमें क्या, सा डैश रे डैश ग म डैश प डैश ध डैश नि सा, सा नि डैश ध डैश प डैश म ग डैश रे डैश सा।
अभी जैसे और स्केल है, यहाँ से आपने सी से माना, इसको छोड़ देना है, मतलब फॉर्मूला वही वाला। थोड़ा ऊपर करो फोन को, और इससे अब कोई भी स्केल है या कोई भी स्वर है, अब आपने खुद से प्रैक्टिस के लिए अपने किसी भी स्वर को आपने सा मानना है। और फिर अगर कुछ समझ नहीं आई तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मेंशन है, मेरी आईडी मेंशन है, आप वहाँ से मेरा नंबर उठा के मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं कभी भी, और मैं आपके डाउट या कोई डाउट है आपको वो मैं क्लियर करवा दूँगा। और ये आपके लिए गले के लिए भी, खासकर जो वोकल सिंगिंग सीख रहे हैं, वोकल के स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो फ़ायदेमंद ही है ही, क्योंकि अब सबके स्केल जो है, सबकी वॉइस है वो एक स्वर पे नहीं होगी। मैं कंफर्ट हो सकता हूँ, मैं सी शार्प पे हो सकता हूँ, मैं डी पे हो सकता हूँ, मैं डी शार्प से हो सकता हूँ, मैं ई से हो सकता हूँ, मैं सी से हो सकता हूँ, मैं बी से हो सकता हूँ, मैं ए से हो सकता हूँ। पर ज़रूरी नहीं है कि दूसरा जो पर्सन है वो भी इसी स्केल में कंफर्ट है। तो आप अपने गले में जहाँ आप बड़ी इजीली तरीके से गा पाए, जहाँ पे आपकी आवाज़ में खनक आए, फ्लेक्सिबिलिटी आए, कि मतलब आप अच्छे से गा पाए, आप वहाँ से उस स्केल से आप रियाज़ करिए। और जो इंस्ट्रूमेंट वाले बच्चे, वो तो हर जगह से हारमोनियम, कीबोर्ड या कुछ भी हो उसको प्ले करिए, क्योंकि आप भी जिस सिंगर के साथ आप संगत करेंगे वो एक से गले वाले नहीं होंगे कि सबकी आवाज़ एक जैसी होएगी। आप खुद को भी वैसे तैयार कीजिए। और आई होप कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ हेल्प हो जाएगी उन बच्चों को जो बोलते हैं कि हमें एक ही स्किल से हारमोनियम आता है। मेरे पास जितने भी मेरे दोस्त हैं या मेरे से जिसने भी बात करी, मैक्सिमम का ये रहता कि मुझे नहीं आता, डी से बजाना नहीं आता, मुझे ई से नहीं आता है, तो उन लोगों को भी हेल्प हो जाएगी। तो ये वीडियो है। बाकी अगर कुछ और भी कुछ पूछना हो तो आप बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं।